आज दिल्ली के चुनावी रण में बयानों की तीखे बाण चले। घातक सियासी बाण प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर चला। शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, भ्रष्टाचार, शीश महल, यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। साथ ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया, जिस पर पलटवार होने से भी देर नहीं लगी। जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 10 साल में कुछ भी नहीं किया है। 2 साल से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। एक भी वादे पूरे नहीं किए। यही वजह है कि काम गिनाने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाली देते नजर आ रहे हैं। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली का दंगल होगा? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर भारी पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद दिल्ली का सियासी माहौल बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली की चुनावी रणभेरी बजने से पहले पीएम मोदी का केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर यह सबसे बड़ा हमला था, जो उन्होंने अशोक विहार की रैली से किया। केजरीवाल को घेरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में 4,500 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी, गरीबों को घर की चाबी सौंपी और घर को लेकर, शीश महल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तरकश में जितने तीखे सियासी बाण थे, पीएम मोदी ने एक एक कर सब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर छोड़े। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, आपको आपदा बताया, दिल्ली की सत्ता से हटाने का संकल्प लिया, तो आम आदमी पार्टी के सिपह सालार फिर बिफर पड़े। जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। तो आम आदमी पार्टी के सिपह सालार बिफर पड़े। दिल्ली के दंगल में दांव दोनों ओर से चले जा रहे हैं। चुनावी रण में आरोपों के घातक बाण चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज पीएम ने केजरीवाल को घेरा, क्या वो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ जाएगा?
और सवाल ये भी है कि पीएम मोदी की पहली रैली से क्या बदल जाएगा दिल्ली का चुनावी माहौल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देश के सवाल में यही कुछ सवाल हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उन पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली से बदलेगा क्या दिल्ली का चुनावी माहौल, पहला सवाल। दूसरा, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगा। एक और सवाल है कि केंद्र की योजनाएं लागू नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को क्या वाकई नुकसान किया। और एक और सवाल, अब की बार दिल्ली के चुनावी रण में किसका पलड़ा भारी होगा। ये कई सारे सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नरेश मिश्रा, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, विक्रमजीत पासी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसएन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। एसएन सिंह, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आपको आपदा बता दिया, आपकी राय। देखिए मनोज जी, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, ये पूरे भारत के लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि एक कट्टर ईमानदार की छवि लेकर जो सरकार बनाता है दिल्ली में, वो किन कारणों से केवल घपले और घोटाले किया। क्या वो ये कहता था कि जो लोग भी राजनीति में आते हैं वो इस दलदल में फंस जाते हैं। तो मैंने पहले कह दिया था, निश्चित तौर पे अन्ना जी के ईमानदारी की चादर ओढ़कर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए तो लोगों को लगा कि दिल्ली कुछ बदलेगी, हालात बदलेंगे, सोच बदलेगा। और विश्वास के साथ जनता ने दो बार 10 साल 3 बार सरकारें बनाई और 10 साल सेवा का मौका दिया। लेकिन दिल्ली में क्या बदला? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बदला तो अरविंद केजरीवाल का हालात, मफलर उतर गया और शीश महल बन गया। नहीं तो जनता तो पूछ रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए ना, आप तो बच्चों का सौगंध खाए थे, आप तो रिश्तों का सौगंध खाए थे। आपने तो पहली बार अपने गुरु का सौगंध खाया कि मैं सौगंध खा के आता हूं गुरु जी का कि निश्चित तौर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, आपने क्यों भ्रष्टाचार किया? कहीं शराब का घोटाला, कहीं स्कूल का घोटाला, कहीं दवा का घोटाला, कहीं शिक्षा का घोटाला। ये सिर्फ और घोटाले क्यों किए? आपने तो कहा था जमुना को साफ करेंगे। दूसरी बार आपने अपने पत्नी को, अपने बिटिया को, अपने बेटे को दिल्ली वालों की सौगंध खाई कि जमुना साफ करके आप लोगों के साथ हम उस पर डुबकी लगाएंगे। कहां गया आपका वादा? यही तो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। तो क्या हुआ वादा, तेरा वादा? अरे आपने कहा था कि हम एक अच्छी परिवहन व्यवस्था देंगे। आज दिल्ली की सड़कें रो रही हैं, करिए कहां गया परिवहन व्यवस्था? आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था, आपके मंत्री अब उसी माफिया के साथ मिलकर जेल में चले जाते। इस नाते दिल्ली की जनता पूछ रही है कि भैया आपने दिल्ली की ऐसी दुर्दशा क्यों कर दी? क्यों आपने दिल्ली की ऐसी दुर्दशा कर दी? अगर केंद्र की योजना कोई आ रही थी कि अगर दिल्ली में कोई गरीब व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए मुफ्त में, भारत सरकार की योजना है, तो वो गरीब दवा के बिना वंचित न रहे, उसकी मृत्यु न हो जाए, आपने क्यों नहीं दिया? क्यों किसान सम्मान निधि आपने रोक दिया? क्यों जो है समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो पैसा आया उसमें 50% आपने खर्चा ही, बाकी खर्चा ही। ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। एसएन सिंह ने बहुत सारी बातें उठाई हैं, लेकिन इन सब के बीच विक्रमजीत सिंह पासी है, मैं उनके पास चलूंगा, क्योंकि सीधा आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी के ऊपर लगाया है तो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया है। विक्रम जी, आपकी क्या बात, आपकी राय? देखिए, बात ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े ऊंचे पौधे पर उन्होंने ना तो गरिमा का ख्याल रखा, दूसरा अपना अज्ञान भी दिखाते रहे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अजीत पवार, छगन भुजबल को साथ बिठा के मोदी जी शोर मचाते हैं, भ्रष्टाचारियों की बारात उनके साथ है और पर लांछन लगाते हैं। अरे भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली अगर कोई है तो ये बहुत झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रख लेते।
अरे वो जो एक षड्यंत्र रचा, जिसमें केजरीवाल जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र बनाया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, उसमें रिकवरी 1 रुपए की नहीं है। जहां 70-70 हजार के घोटाले थे, जहां इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा की बुकलेट निकाली थी, तो इनके खास बने हुए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। दूसरी बात, अरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और 43 मिनट में से 39 मिनट सिर्फ और सिर्फ विरोधा करने का, सिर्फ और सिर्फ झूठे इल्जाम लगाने का काम करते हैं। अपने कहने के लिए कुछ नहीं। पहली बार आए हैं 10 साल में, पहली बार दिल्ली में 3 कॉलेजेस का सिर्फ नींव पत्थर रखने आए हैं, किया कुछ नहीं। इस 10 साल में, जैसे केजरीवाल जी ने बताया, हमने 22,711 क्लासरूम बना दिए, हमने यूनिवर्सिटीज बना दी, 6 नए कैंपस बना दिए, कॉलेजेस बना दिए। जो दिल्ली कॉलेज बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में 83,000 सीटें होती थी, वो 1,55,000 कर दी हमने। दिल्ली बड़ी लंबी फहरिस्त आपने गिना दी कि आपने क्या क्या किया है। क्या कि बीजेपी ने कह दिया है कि आपने दिल्ली को आपदा बना दिया, और आप ये कह रहे हैं कि आपने 10 साल में बहुत कुछ कर दिया। अब डॉक्टर नरेश कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टी को देखकर क्या किया, बताएं। देखिए, मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी, और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को भी सुना और केजरीवाल जी को भी सुना। ये सही बात है कि शीश महल बनाने के चक्कर में दिल्ली को बनाना भूल गए केजरीवाल जी। लेकिन सच ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने 2-4 मित्रों के चक्कर में ही लगे रहे, और वो भी भूल गए कि 140 करोड़ लोगों का भी ख्याल उनको करना चाहिए था। आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तो बात की, पर आज देश का नागरिक टमाटर खरीदने के लिए रोता है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि आपदा में अवसर तलाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, परंतु भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल की अपनी नाकामी केंद्र सरकार की है, वो छुपा नहीं सकती है। एनडीएमसी, दिल्ली एनडीएमसी जो आती है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। जब बारिश होती है तो पार्लियामेंट तक पानी भर जाता है। इस बात को भी छुपा नहीं सकते। केजरीवाल जी का तो फेलियर है ही है। महा फेलियर अगर किसी का है तो केंद्र सरकार का भी महा फेलियर है, ये मैं कहना चाहता हूं। मतलब डॉक्टर नरेश कुमार ने कह दिया कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का फेलियर है, यानी कि केंद्र सरकार का भी फेलियर है और दिल्ली सरकार का भी फेलियर है, यह बताने की कोशिश की है। मेरे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक पत्रकार है, एक राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आज आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, उद्घाटन करने की कोशिश, गरीबों को घर देने की कोशिश, और दिल्ली को आपदा बताने की कोशिश, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश, और यह बताने की कोशिश कि महल तो मैं भी बनवा सकता था, शीश महल, लेकिन मैं गरीबों के घर बनवाना चाहता हूं। आज की तस्वीर क्या, आज की तस्दीक क्या? देखिए मनोज जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन अगर हम देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कद देखे, वो कैसे एक संघ परिवार से निकलकर राजनीति में आए, राजनीति में एक स्टेट के मुख्यमंत्री बने, एक स्टेट के मुख्यमंत्री के बाद पूरे देश ने उनको गले लगाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी क्या क्या रही आपने देखा। आयुष्मान भारत का सपना जो हम और आप कभी सोच नहीं सकते थे, हिंदुस्तान के अंदर के किसी का भी 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा, वो चीज आज हमारे देश के अंदर है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो किसान सम्मान निधि के बारे में आपने सुना होगा, पूरे देश में किसानों के खाते में पैसा आ जाता है, कहीं बीच में किसी अधिकारी का कमीशन का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट खाते में पैसा। तो इन चीजों से, जो आपने एक शौचालय बनवाने की बात सुनी होगी, शौचालय बहुत बड़ी स्कीम है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई स्कीम हो नहीं सकती। तो जो व्यक्ति इस तरीके की स्कीम सोचता है और फिर कहता है कि मैं तो गरीबों के लिए घर बनाने की बात सोचता हूं, तो एक वही व्यक्ति जमीन से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है जो इन चीजों को कहीं ना कहीं अप्लाई करता है या आम आदमी के बारे में सोचता है। एक व्यक्ति जो हमें सपने तो बहुत दिखाता है, क्योंकि वो एक IITian है, वो बोलने का भी जादूगर है, लेकिन हकीकत यह है, दिल्ली में मैं अगर विश्लेषण करने पे आ जाऊं तो मुझे लगता है शीला दीक्षित इज बेटर देन अरविंद केजरीवाल।
शीला दीक्षित कभी बोली नहीं, कभी गुणगान नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर। और केजरीवाल को आप ये देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नब्ज दबाई, वो नब्ज ऐसी दबाई जिससे अरविंद केजरीवाल कर्रा पड़ेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश की रगों रगों में बसा है और भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल का लगभग सारा मंत्रालय जेल में था। विपिन आप ये देखिए, शर्मा, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। विपिन जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला, और जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब 10 साल में कुछ काम किया नहीं, इसलिए वो गिना नहीं पाए, तो बस आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बतौर पत्रकार मैं सारे पहलुओं को संक्षेप में उजागर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने ये रैली करी तो बिल्कुल साफ संकेत मिलता है कि भाजपा ने कमर कस ली है, वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज करी है, तो संगठन का मनोबल 7वें आसमान पर आ गया है। इस समय एक उम्मीद की किरण दिख रही है उनको। और वही अगर कांग्रेस की बात करें, बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, वो दृश्य देखते ही बनते थे। जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। हर एक मन से क्यों उस बात का जिक्र होता है, शीला दीक्षित वाली दिल्ली 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली वासियों ने देखा, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासियों बड़ा फक्र महसूस करता हूं और विश्वास जिम्मेदारी से बोलूंगा, वो श्रेय विकास के जो कार्य उस समय हुए, वो श्रेय जाता है शीला दीक्षित जी को, तभी उनको हम याद करते हैं। लेकिन वो भी बात है, हकीकत है, कड़वा सच है कि कांग्रेस वही कांग्रेस है कि जो अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के चुनावों में। लेकिन क्योंकि 2014 और 19 के मुकाबले इस समय 2024 में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, तो उनको भी एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि यहां पर दिल्ली में वापसी हो सकती है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा सही मायने में। लेकिन जरूरी बात है कि आरोप प्रत्यारोप ये तो देखिए स्वाभाविक है, ये तो हम इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि अब चुनाव दस्तक दे रहे हैं, सार्वजनिक तरीके से, औपचारिक तरीके से घोषणाएं हो जाएंगी तारीखों की। लेकिन साथ साथ दिल्ली, क्योंकि सपना क्या संजो के बैठे हैं कि पेरिस सिंगापुर जो नेताओं ने दिखाया है झीलों का शहर बनाएंगे, वो दूर की बात है कि पहले जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान तो निकल जाए। चुनौतियां बेशुमार है, लेकिन एक जरूरी बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, दिल्ली कितनी बेहतरीन केस स्टडी है, जनता दिल्ली की वही है। लोकसभा के चुनाव होते हैं क्लीन स्वीप, स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम। विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस समय 2025 में जो चुनाव होने वाले दिल्ली राजधानी में, मुझे लगता है ये समीकरण बदलेंगे। और शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन यह बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर कांग्रेस थोड़ी मेहनत कर ले, तो अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो किंग मेकर की भूमिका में भी कांग्रेस आ सकती है, बशर्ते वो अपनी रणनीति में बदलाव लाएं और अपने मनोबल को, आत्मविश्वास को। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। संजय सिंह ने भी आरोप लगा दिया कि साहब एक बड़ी साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रही है, वोटर्स लिस्ट से हमारा नाम काटा जा रहा है, हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। एक बार उनके आरोपों को गौर से सुन लेते हैं। 30-30, 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा क्षेत्र में, यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर ID कार्ड है, जो यहाँ पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है।